ये है लुइसा, एक 6 साल की सुंदर लड़की जिसका फेस काफी अट्रैक्टिव है। प्रॉपर टीथ, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल नोज एंड अट्रैक्टिव जॉ। लेकिन इसी सुंदर लड़की की कुछ गलतियों की वजह से 3 साल बाद उसका फेस कुछ ऐसा हो गया। सिर्फ लुइसा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें इस चीज को नोटिस किया गया कि लोगों के फेस का स्ट्रक्चर, उनका नोज, उनके दांतों का अलाइनमेंट और साइज सब खराब हो रहा है। और उन्हीं लोगों में से एक मैं था। जब मैं छोटा था, आई हैड अ गुड फेस, स्ट्रेट नोज एंड माय जॉ वाज बेटर। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे साथ भी वही चीज होने लगी। मेरी जॉ रेसिड होने लगी, मेरा नोज क्रोक्ड हो गया, मेरे सामने के दांत बड़े होने लगे, टेढ़े मेढ़े होने लगे, मेरी फेशियल एसिमेट्री बढ़ने लगी। एंड मैं खुद को शीशे में देखकर यही सोचता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि ये सब जेनेटिकल है, लेकिन जितना दिन गुजरता जा रहा था मेरा फेशियल अलाइनमेंट और बिगड़ता जा रहा था, जितना मेरे पेरेंट्स का भी खराब नहीं था। तब हुई मुझे रियल टेंशन कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लोअर जॉ पीछे की तरफ जा रही है, क्यों मेरा नोज क्रॉक्ड हो रहा है, क्यों मेरा फेस अनअट्रैक्टिव हो रहा है टाइम के साथ। और करीब 3 साल बाद मुझे ऑर्थोट्रोपिक्स के बारे में पता चला, म्यूइंग के बारे में पता चला। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, बहुत सारी वीडियोस देखी, फॉरेन यूट्यूबर्स की, ब्रेट मैवरिक की, लेकिन मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि म्यूइंग एक्चुअली करते कैसे हैं, म्यूइंग काम कैसे करती है, करता भी है या सिर्फ एक मिथ है। कोई ढंग से एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा था, उल्टा सीधा जैसे समझ आया मैं करता रहा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। मैं अपने पूरे फेस का सत्यानाश कर सकता था। फिर मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड मुझे पता चला म्यूइंग के इन्वेंटर डॉक्टर माइक मेयफ के बारे में। उनकी मेथड को यूज करके कुछ ही दिनों में मैंने अपने फेशियल अलाइनमेंट को बहुत हद तक चेंज कर लिया था। देखो, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा कि मैं अजय देवगन से ऋतिक रोशन बन गया, लेकिन मेरा टीथ का अलाइनमेंट, चीक बोन्स, शार्पन जॉ लाइन एंड इवन अपनी नोज को भी नेचुरली स्ट्रेट कर लिया था। एंड इस वीडियो में जो कुछ भी आगे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वह सब मैंने डॉक्टर माइक मेयफ से सीखा है, ना कि किसी रैंडम यूट्यूबर से। सो दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड ऑन इंप्रूविंग योर फेशियल एस्थेटिक्स यूजिंग ऑर्थोट्रोपिक्स। पार्ट 1, डज म्यूइंग एक्चुअली वर्क? सबसे बड़ा सवाल, क्या म्यूइंग एक्चुअली काम करता है या सिर्फ एक इंटरनेट मिथ है? चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे स्कल में कुछ इस टाइप के क्रैक्स होते हैं जिनके कहा जाता है स्यूचर्स। ये स्यूचर्स बेसिकली वो जॉइंट्स होते हैं जो हमारी स्कल बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो ये स्यूचर्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये हमारी बोन्स को प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड हमारे माउथ के रूफ पर यानी पैलेट पर भी एक इंपॉर्टेंट स्यूचर होता है, और अगर हम अपनी टंग को प्रॉपरली इस पैलेट पर प्रेस करें तो टाइम के साथ ये प्रेशर हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑर्थोट्रोपिक्स। अब प्रॉब्लम ये है, आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों की टंग पोस्चर गलत होती है, और इसी वजह से जॉ डेवलप नहीं होती, फेस लॉन्ग और फ्लैट हो जाता है, और नोज भी क्रॉकड लगने लगता है। ज्यादातर लोग जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेसेस लगवाना, दांत निकलवाना, अलाइनर्स यूज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये काफी केसेस में जरूरी भी होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जिसके कारण तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एंड ज्यादातर केसेस में ये सिर्फ सिम्टम्स को फिक्स करते हैं, कॉज को नहीं। मतलब तुमने ब्रेसेस लगाकर दांत सीधे कर लिए, लेकिन अगर तुम्हारी टंग पोस्चर और ब्रीदिंग हैबिट्स वही रही तो कुछ सालों बाद प्रॉब्लम वापस आ सकती है। पार्ट 2, ब्यूकिनेटर इक्विलिब्रियम। हमारे फेस में वैसे तो बहुत सारी मसल्स होती हैं, लेकिन जॉलाइन को अफेक्ट करने वाली मेनली 2 मसल्स होती हैं, मसेटर मसल और बचिनेटर मसल। मैसेटर मसल का काम होता है खाना चबाना, ये तुम्हारी जॉ को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और बचिनेटर मसल का काम होता है तुम्हारे गालों को दांतों के साथ प्रेस करके रखना। मुझे पता है तुम थोड़ा बोर हो रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें शार्प जॉलाइन चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट समझना कंपलसरी है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे गालों की तरफ से ये बक्सिनेटर मसल्स बाहर से तुम्हारे दांतों पर प्रेशर डाल रही हैं। ये प्रेशर छोटा होता है, लेकिन 24 घंटा लगता रहता है, और धीरे धीरे तुम्हारे दांत अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, फेस नैरो होने लगता है, जॉलाइन वीक दिखने लगती है। अब यहाँ एंट्री होती है तुम्हारी टंग की। तुम्हारी टंग अंदर की साइड से दांतों और पैलेट पर प्रेशर डालती है, बक्सिनेटर एक फोर्स बाहर से, टंग एक फोर्स अंदर से देती है, और जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तब तुम्हारे दांत स्टेबल रहते हैं, फेस प्रॉपर्ली डेवलप होता है, जॉलाइन नेचुरली इंप्रूव होती है, और इसी बैलेंस को कहते हैं ब्यूकिनेटर इक्विलिब्रियम। आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों की टंग पोस्चर सही नहीं होने की वजह से बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का सपोर्ट 0 हो जाता है। एंड रिजल्ट, नैरो फेस, वीक जॉलाइन, क्रोकड टीथ। तो अब सवाल ये है, कैसे इंश्योर करें कि टंग सही जगह पर हो? कैसे अप्लाई करें वो परफेक्ट प्रेशर जो तुम्हारे फेस को एक्चुअली इंप्रूव करे? नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ परफेक्ट मीविंग टेक्निक। पार्ट 3, प्रॉपर मैविंग। अगर तुम मीविंग करते वक्त थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो, तुम अपने फेस शेप को डैमेज भी कर सकते हो, इसलिए ध्यान से समझना। स्टेप 1, फाइंडिंग द इन-स्पॉट। सबसे पहले आपको इन-स्पॉट फाइंड करना है। एक चीज समझ लो, ज्यादातर लोगों को जेनेटिकली एक अच्छा फेस मिलता है, लेकिन गलत हैबिट्स की वजह से वो अपना पोटेंशियल कभी अचीव ही नहीं कर पाते। जितने भी अट्रैक्टिव लोग तुम देखते हो, सेलिब्रिटीज, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बचपन से ही मैविंग कर रहे होते हैं। अब एन स्पॉट क्या है? सिंपल, तुम्हें सिर्फ एन बोलना है। जब तुम एन बोलते हो, तुम्हारी टंग की टिप ऑटोमेटिक जाकर जहां टच करती है, अपर टीथ के जस्ट पीछे, रूफ ऑन ऑफ द माउथ पर,
वही एग्जैक्ट पोजीशन है तुम्हारा एंड स्पॉट। स्टेप 2, चीजी सॉलो। ये स्टेप तुम्हें ये फील करवाता है कि तुम्हारी टंग का बैक पार्ट एक्चुअली कहां होना चाहिए। कैसे करोगे? सबसे पहले एक थोड़ा एग्जैजरेटेड स्माइल दो, साथ में अपने आईब्रोज को थोड़ा रेज करो। अब इस पोजीशन में स्वॉलो करो। जैसे ही तुम स्वॉलो करोगे तुम फील करोगे तुम्हारी टंग का बैक पार्टीशन ऑटोमेटिकली ऊपर जाकर फ्रंट ऑफ द माउथ पे प्रेस कर रहा है। अब उस पोजीशन को याद रखना है क्योंकि वही है करेक्ट टंग पोस्चर। तुम्हें हर टाइम उसी पोजीशन को मेंटेन करने की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 3, द मोनालिसा स्वॉलो। जो तुमने अभी चीजी स्वॉलो किया है वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, लेकिन इस बार नो बिग स्माइल, नो आईब्रो रेज, नो एक्स्ट्रा फेशियल मूवमेंट, मतलब बिल्कुल नॉर्मल फेस के साथ स्वॉलो करना है। तुम्हारी टंग ऑटोमेटिकली पूरी ऊपर लिफ्ट होगी और पैलेट पर प्रेस करेगी। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए हर स्वॉलो के बाद तुम्हारी टंग ऊपर ही रेस्ट करे, मतलब स्वॉलो के बाद टंग वापस नीचे ना आए। स्टेप 4, द सक्शन होल्ड। मोनालिसा सॉल्व करने के बाद तुम्हारी जीभ ऑलरेडी ऊपर टच कर रही होगी। अब उसी पोजीशन में 3 से 4 बार और स्वॉलो करना है। रिपीट करते रहना है जब तक तुम्हारे माउथ के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी चिन के नीचे वाली स्किन थोड़ी सी ऊपर की तरफ चिपक रही है, और यही साइन है कि तुम सही तरीके से सक्शन होल्ड बना पा रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारी टंग प्रॉपर्ली सील हो चुकी है रूफ ऑफ द माउथ पर, और अब तुम्हें अलग से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी टंग ऑटोमेटिकली ऊपर होल्ड रहेगी। यहीं पर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो जबरदस्ती टंग को पुश करते हैं, लेकिन सक्शन होल्ड में फोर्स नहीं सील इंपॉर्टेंट होती है। जितना नेचुरल होल्ड होगा उतना ही तुम इसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाओगे। पार्ट 4, मिस्टेक्स। अब आता है कुछ मिस्टेक्स जिनके अवॉइड करके आप अपनी मूविंग जर्नी को और भी ज्यादा फास्ट कर सकते हो। देखो, बॉक्सिनेटर मसल्स का साइज अगर कम हो तो चीक्स पतले दिख सकते हैं, लेकिन साइज कम होगा कैसे? सिंपल, बाय मिनिमम यूजेज ऑफ द मसल। ब्यूकिनेटर मसल का काम होता है फूड को अंदर पुश करना और गालों को दांतों के साथ प्रेस रखना। अब अगर तुम इस मसल को बार बार और ज्यादा यूज करोगे तो ये और एक्टिव और स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारे चीक्स ज्यादा पफी दिख सकते हैं। इसलिए जब भी तुम खाना खाओ मेक श्योर तुम स्मॉल बाइट्स लो, एक साथ बहुत ज्यादा फूड मुंह में मत भरो। अगर तुम ठूस ठूस के खाओगे तो तुम्हारे गाल ज्यादा एंगेज होंगे और बॉक्सिनेटर मसल कंटिन्यूअस काम करेगी फूड को अंदर पुश करने के लिए। इससे चीक्स बल्कि दिख सकते हैं, इसलिए फोकस रखो स्मॉल बाइट्स, कंट्रोल च्यूइंग। लेकिन एक और चीज समझ लो, फेस का पफिनेस सिर्फ मसल की वजह से नहीं होता, फैट भी एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए अगर तुम फेस को लीन बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपना ओवरऑल फैट कम करना होगा। रनिंग, एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल ये सब हेल्प करते हैं फेस फैट रिड्यूस करने में। पार्ट 5, विंग ड्यूरेशन। अब क्वेश्चन आता है मीविंग कब करना है और कितनी देर तक करना है? देखो, मीविंग कोई एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हें सिर्फ 1 से 2 घंटे करना है, सुबह या शाम। म्यूइंग एक पोस्चर पे कन्वर्ट है, और पोस्ट्योर का मतलब होता है ये तुम्हें 24 घंटे मेंटेन करना है। जितना टाइम तुम अवेयर हो उतना टाइम तुम्हारी जीभ रूफ ऑफ द माउथ पर होनी चाहिए, प्रॉपर्ली सील्ड। तुम्हें 1 या 2 महीने में कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है 6 महीने में भी कुछ खास चेंज ना दिखे। लेकिन अगर तुमने 1 से 2 साल तक कंसिस्टेंटली अपनी टंग को सही पोजीशन में रखा तो धीरे धीरे तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगेगा, जॉलाइन बेटर होगी, फेस ज्यादा डिफाइंड लगेगा। ये फोकस रिजल्ट पर नहीं, हैबिट पर रखो। लेकिन अब अगर आप चाहते हो सिर्फ फेस नहीं, आपका फुल बॉडी एक अट्रैक्टिव लुक अचीव करे जो आपको क्राउड में भी सबसे अलग प्रेजेंट करे, तो आपको फुल बॉडी लुक्स मैक्सिंग करना होगा। तो इसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।